हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, कल के रात एसएससी सीजीएल का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आना था, लेकिन कुछ दिन डिले हुआ। मुझे लग रहा है कि मेजर अपडेट को चेंज करने के पीछे ही शायद ये डिले हुआ था। तो काफ़ी बड़ा अपडेट देखने को मिला है। और एक बहुत बड़ा ये आपका ये भी न्यूज है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 20,000 है। ठीक है, 20,000 के आसपास है। तो आप समझो कि इस तरह का वैकेंसी, इतना नंबर ऑफ पोस्ट में जो वैकेंसी निकला है, ये ना तो हिस्ट्री में देखने को मिला था, ना आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा आप लोगों के पास चांस है। हमेशा 8 या 7,000 के पास वैकेंसी आया है, लेकिन इस बार आपको 20,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा। और पूरी तरह से गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो अपडेट बताया था कि 10 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। और वो धीरे धीरे करके हर एक चीज पे, चाहे एसएससी जेई रहे, टेक्निकल सेक्टर में बात करेंगे, या फिर आरआरबी जेई का भी न्यूज रहे, या फिर आपका नॉन टेक्निकल में, और बहुत सारा जिसमें भी वैकेंसी आ रहा है, बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। हर एक वैकेंसी जितना आता है प्रीवियस ईयर, उससे दुगना के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है। एंड बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा जो है वो चेंज देखने को मिला है। टीयर 3rd एंड 4th को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ सीजीएल में टीयर 1 एंड 2 होना है। एंड जो सबसे ज़्यादा वेटेज था मैथ एंड इंग्लिश का पेपर 2 में, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं कर दिया गया, लेकिन वेटेज काफ़ी कम कर दिया गया है। मैथ का एंड इंग्लिश का वेटेज को बहुत ही कम कर दिया गया है। एंड एड ऑन किया गया है 3 न्यू सब्जेक्ट को, जिसमें आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है एंड आपका जनरल अवेयरनेस है। इन तीनों सेक्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता था कि एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, सीजीएल पूरी तरह से आपको कह रहा कि हिला डाला ना, राइट। तो आपको भी यहाँ पे डरना नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड में इसको लेना है और बोलना कि तुम जो भी कर लो, मैं भी हिलने वाला नहीं हूँ, मैं भी डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो एग्जाम निकाल के रहूँगा, एसएससी सीजीएल निकाल के रहूँगा, ऑफिसर बन के रहूँगा। ठीक है, तो आप और हम बिल्कुल भी इसको डरना नहीं है, पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि देखो, अगर चेंज हुआ है तो सिर्फ आपके लिए नहीं चेंज हुआ है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, फिर न्यू फ्रेशर हैं, सबके लिए चेंज हुआ है, राइट। तो एक आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबको इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो आपको पॉजिटिव वे में लेना है और आपको भी पुष्पा बन जाना है। और पुष्पा के सेम आपको डायलॉग माना कि झुकेगा नहीं साला, राइट। अगर एसएससी सीजीएल मिस्टर रजनीकांत बन गए हैं और बोल रहे हिला डालना साला, तो आपको ही बोलना है कि झुकेंगे नहीं साला, राइट। समझ आए कि नहीं। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करना है। और क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का, तो उनके लिए एक मेजर तो अपडेट हो, ऑब्वियसली बात है, चेंज तो हुआ ही हुआ है। पूरी तरह से जो मैथ एंड इंग्लिश का वेटेज है, वो कहाँ 200 क्वेश्चन पूछा जाता है 400 नंबर का, उसको घटा के ओनली 20, यानी आपको बताएंगे बहुत ही कम कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे रास्ता भी खुल गया है। विंडो, एक तरह से गेट, विंडो नहीं बोलो, बड़ा बड़ा दरवाजा खुल गया सबके लिए, राइट। कि आप भी आप यहाँ पे फाइट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आप जीएस का, जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस को डाल दिया गया पेपर 2 में, कंप्यूटर के सिलेबस को डाल दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे रीजनिंग का भी सिलेबस को यहाँ पे डाल दिया गया है। और बाकी मैथ एंड इंग्लिश का, जिसमें मैंने कहा, कम कर दिया गया है। तो एसएससी वाले स्टूडेंट सारे वहाँ पे फाइट अप करेंगे। जो रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं वो स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं। इवन जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो भी आप फाइट कर सकते हैं, राइट। तो एक तरह से अच्छा किया, इतना बड़ा मेजर जो अपडेट किया गया है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को ध्यान में रख के किया गया है। और जैसे मैंने कहा बार बार कि बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर अपडेट हुआ है तो सिर्फ एक कैंडिडेट्स के नहीं हुआ है, सभी जितने भी स्टूडेंट है सभी के लिए अपडेट हुआ है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, जैसे मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट, 20,000 के आसपास वैकेंसी है। 20,000 बहुत ही बड़ा वैकेंसी होता है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, सबके लिए चेंज हुआ है और हम लोग साथ में पढ़ के जॉब को निकालेंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। हर वो चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, 75th आप लोग का है, उसी के शुभ अवसर पे ये वैकेंसी देखने को मिला है। नंबर ऑफ वैकेंसी 20,000 के आसपास है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये तो बात हो गया, ऑब्वियसली बात है।
चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स का, यानी कब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या रखा गया है। तो अगर मैं भाई यहाँ पे देखूंगा डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो देख सकते हो 17/9/2022 से लेकर 8/10/2022 तक है, यानी कि 17 सितंबर यानी कि कल रात से आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो आपका 8 अक्टूबर तक, कितना है 8 अक्टूबर, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर, ठीक है, ये आप लोग का डेट है, इनिशियल डेट कल रात से ही स्टार्ट हो चुका है। जाइए फॉर्म को फिलअप करिए। लास्ट डेट क्या है 8 अक्टूबर है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव, लास्ट कब तक लेगा, तो 8 को ही लेने वाला है लास्ट, यानी 8 अक्टूबर तक लास्ट एप्लीकेशन लेने वाला है अगर आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। चालान वगैरह है वही डेट सेम रखा गया है। ऑनलाइन अगर पेमेंट करना है तो एक दिन ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, यानी कि 9 अक्टूबर तक लास्ट वो पेमेंट लेगी। इसके अलावा बैंक का बात करेंगे तो 10 अक्टूबर तक है। एंड विंडो, फिर से विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, कुछ अगर गलती हो जाता है आपका फॉर्म पे तो उसको और 2 दिन एक्सटेंड करके 12 अक्टूबर तक दिया गया है, समझ आया कि नहीं। एंड सीजीएल फर्स्ट ईयर का जो आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो आप लोग का दिसंबर को होने वाला, दिसंबर 2022 में। और एक चीज मैं अपडेट बताता हूँ, मेजर अपडेट नेगेटिव में भी किया गया है, एक भारी भरकम आपका वेटेज नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि अब नेगेटिव करना आपको ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अगर टीयर 1 में बात करेंगे तो 0.5 का नेगेटिव किया गया है। एंड टीयर 2 में 1 नंबर काटा जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो, यानी कि एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 3 नंबर कटा, और साथ ही साथ इसका 1/3 यानी कि 1 नंबर आपको और काट लिया जाएगा। तो बहुत ही मेजर अपडेट हुआ नेगेटिव में भी। इस बार आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही सोच समझ के आपको आंसर को टिक लगाना है, करेक्ट करना है, समझ आए कि नहीं। चलिए तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड टीयर 2 का बात करेंगे तो अभी तक कोई डेट आया नहीं है, लेकिन टीयर 1 का डेट दिसंबर में आप लोग का होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के ऊपर ही, क्योंकि वो मेजर अपडेट हुआ। बाकी यहाँ पे सब चीज़, अगर मैं एज लिमिट का बात करूँ तो देख सकते हो ग्रुप, ऑब्वियसली बात है ग्रुप बी का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, गेजेटेड पोस्ट आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। गेजेटेड पोस्ट 30 ईयर से ज़्यादा आप लोग का नहीं होना चाहिए, मतलब 30 ईयर तक होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारा पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया, आप आराम से सब देखना। बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है, ठीक है। आपको लगभग 50,000 विदाउट एनी HRA DA को अगर मैं नहीं काउंट करूंगा, अलाउंसेस को नहीं काउंट करूंगा, तो फिर भी 50, अगर सबको ऐड करके आपका 60-70 के आसपास चल जाएगा। एंड मैक्सिमम का बात करूँ तो 1.5 लाख 2 लाख तक चल जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, सबको पता है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है और ढेर सारा वैकेंसी यहाँ पे निकला है, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप लोग का वैकेंसी निकला है, राइट। तो मैं यहाँ पे और कुछ पोस्ट के लिए 18 से लेकर 27 तक भी है, और कुछ के लिए आपका कितना तक है 30 तक है, ठीक है, जिसमें आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हो गया। और बाकी में देख सकते हो 20 से 30 तक भी है, यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर कहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, आपका IB में, या फिर आपका CSS में। तो इन सभी में 20 से 30, किसी में 30 तक, किसी में 20 से 30, इस तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। और यहाँ पे जो है विदाउट रिलैक्सेशन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप UR से है, जनरल कैटेगरी से, तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली होता है ST SC वाले को 5 साल, OBC वाले को 3 ईयर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, राइट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट सिलेबस के ऊपर, राइट। अच्छा एक चीज थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो, वैकेंसी कितना भाई 20,000, अप्रोक्स जो है 20K वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बता रहा हूँ, इस तरह वैकेंसी ना तो कभी देखने को मिला है इतिहास में, कभी हिस्ट्री में देखने को मिला, ना ही आपको भविष्य में फ्यूचर में कभी इतना बड़ा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा आप लोग के पास गोल्डन चांस है, अपने प्रिपरेशन को कन्वर्ट कीजिए और उसमें जॉब इसको लीजिए, अपना मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए इस प्रिपरेशन का, राइट। एंड इफेक्ट पड़ा है तो सबको इफेक्ट पड़ा है, और यहाँ पे रिजर्वेशन सबको देखने को मिला है, जैसे मैंने कहा ST SC OBC EWS PWD सबको यहाँ पे वैकेंसी में देखने को मिलेगा क्या आप लोग का रिलैक्सेशन। नाउ डिस्कस करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे सर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो भाई ऑब्वियसली बात है आप सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान, ठीक है, या फिर अगर आप रेफ्यूजी भी होंगे तो तब भी आप फॉर्म को, वैसे ये सभी चीज़ों आज के टाइम बहुत ही कम होता है, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया मेनली ये चीज़ है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म।
अदरवाइज यहाँ पे कोई अदर इशू नहीं होगा आप लोग को, राइट। देन हम लोग डिस्कस करते हैं एज लिमिट। जैसे मैंने कहा यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम के लिए एक तो आपका 18 से 27 है, कुछ के लिए 20 से 30 है, एंड एक अप टू 30 तक है। तो ये दो आपका है एज लिमिट। एंड यहाँ पे देखो जैसे मैंने कहा, अगर मैं बात करूँगा रिलैक्सेशन का, तो एसटी एंड एससी वाले कैंडिडेट्स को 5 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी वाले को 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व या कैटेगरी से हो यानी जनरल कैटेगरी से तो 10 ईयर, मतलब यूआर प्लस पीडब्ल्यूडी। अगर आप हो पीडब्ल्यूडी और ओबीसी वाले हो तो आपको 13 ईयर, और अगर आप पीडब्ल्यूडी एसटी एससी वाले हो तो आपको 15 ईयर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 3 ईयर देखने को मिलेगा, 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा रिलैक्सेशन आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट। जिस दिन क्लोजिंग डेट होगा वही एलिजिबल क्राइटेरिया है, डेट का क्राइटेरिया। जो भी मैं यहाँ पे डेट बात कर रहा हूँ ना, तो क्लोजिंग डेट कौन सा आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि आपका 8 अक्टूबर है, तो यही 8 अक्टूबर आप लोग का एलिजिबल डेट होने वाला है, क्राइटेरिया डेट होने वाला है। इसी डेट के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम एज का लिमिट को रखा गया है, यानी इस डेट तक आपका 27 साल या 30 साल होना चाहिए। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? चलिए, होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ गए होंगे। और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे डिफेंस वाले को भी कुछ दिया जाएगा, 8 ईयर का रिलैक्सेशन वो बताया गया है। एंड यहाँ पे कुछ एडिशनल यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा ग्रुप सी वाला पोस्ट के लिए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉय हैं, 3 साल आपका रेगुलर हो चुका है, नॉट लेस देन 3 ईयर हुआ है, तो यहाँ पे अप टू 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एसटी एससी वाले हैं और यहाँ पे 3 ईयर से कम है तो 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये सभी चीज़ें हैं जो आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है। और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और एक चीज़ डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल का गाइडेंस सीरीज चलेगा। गाइडेंस सीरीज क्या होता है सर? गाइडेंस सीरीज में हम लोग आप लोग का सारा डाउट लेते हैं, तो आप लोग भर भर के कमेंट करिएगा, जिसमें भी डाउट रहेगा मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा। जैसे एसएससी सीजीएल का ब्रेकडाउन करके सबका सिलेबस, राइट। पहले बात हम लोग को सिलेबस में पूरा एक वीडियो आएगा कंप्लीट सिलेबस में। देन सब्जेक्ट वाइज में बता दूंगा कि भाई मैथ में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा। और एक चीज, जो भी आपका मैथ एंड इंग्लिश है उसमें कोई भी सिलेबस में कोई अपडेट नहीं हुआ, सेम का सेम रहने वाला है। इंटेंसिटी कम हो गया है, समझ रहे हो ना? पहले इंटेंसिटी ज्यादा था, वही 400 नंबर का पूछा जाता था टोटल मैथ में और इंग्लिश में, राइट। लेकिन इस बार इंटेंसिटी उसका कम हो गया, मतलब उतना नहीं पढ़ना, लेकिन सारे टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैथ को पढ़ना नहीं है, कम नंबर है तो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, तो मैं जब इतना बोल रहा हूँ तो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर ही, लेकिन जो जो नोटिफिकेशन में आ रहा है वो भी मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को वो सभी चीज़ भी पता चल जाए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको डिग्री मांगा गया है, इजंट इट? आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट्स इट, यह होना चाहिए। और अगर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ मांगा गया है। एंड बाकी अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जा रहे हो तो बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ रखा गया है यहाँ पे। एंड बाकी ऑल द पोस्ट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। मेन क्राइटेरिया आप लोग का बैचलर डिग्री है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे सर? तो सिंपली यू हैव टू गो दिस लिंक http://ssc.nic.in पे आपको जाना है, ठीक है, और वहाँ जाके आपको अप्लाई करना थ्रू दी ऑनलाइन। ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होने वाला, ऑनलाइन में जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो तो, ठीक है। एंड अगर पहले से हो एसएससी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्लीकेशन के लिए यहाँ पे याद रखना कुछ आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, जिसमें देखो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा अपलोड करना है स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, जो कि होना चाहिए कौन सा फॉर्मेट में? जेपीईजी में होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में, ठीक है। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो होता है नोटिफिकेशन जब आया है, यानी कि कल के डेट में आया है 17 सितंबर को आया है, तो उससे 3 मंथ पुराना, उससे 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। फोटो का मैं बात करता हूँ। और यहाँ पे डायमेंशन भी दिया गया है, ठीक है। फोटोग्राफ का कितना होना चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर विड्थ में एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट में आपका होना चाहिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है और बहुत सारी चीज़ें। लास्ट डेट सबमिशन मैंने आपको बता ही दिया, 8 आपका अक्टूबर होने वाला है। देन फ़ी का अगर मैं बात करूँ कितना फ़ी लगेगा, तो 100 रुपये आपको
100 मात्र लगने वाला है। इसमें भी अगर बात करेंगे, अगर आप महिला हो यानी वुमेन हो या ST SC बिलोंग करते हो, ठीक है, या EWS से, EMS से, PWD से, तो आपको यहाँ पे कोई भी फी लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में यू कैन अप्लाई। अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो भीम UPI सारा आपको नेट बैंकिंग रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा, ठीक है, रुपी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। किसी भी तरीके से आप फॉर्म को फिलअप आराम से कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत हुआ जैसे मैंने कहा होगा तो यू कैन कमेंट मी, मैं आपको प्रॉपर आपको आंसर दूंगा। समझ आया कि नहीं? और डेट को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका दे दिया गया करेक्शन का डेट 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर तक दिया गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप उसको करना, ठीक करना। एग्जाम सेंटर के रिलेटेड यहाँ पे दिया गया, कहाँ कहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, ये सब यहाँ पे दिया गया, ठीक है। टोटल देख सकते हो बहुत सारा एग्जाम सेंटर मिलेगा, ठीक है। कन्याकुमारी से लेकर, मतलब आपके जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पे सेंटर दिया जाता है CGL का, तो आपको उसको लेकर बिल्कुल भी वरी नहीं होना। चलिए ये डिस्कस हम लोग करते हैं। यहाँ देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये बाबू डियर Tier 1 एंड Tier 2 आपको देखने को मिले। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tier, ओनली 2 tier। पहले 4 tier में होता था CGL, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, लेकिन अब इसको मात्र समेट दिया है 2 tier में, और ये इन्होंने हिला दिया है, ठीक है, एकदम खतरनाक ये कर दिया है। चलिए अब देखते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या सर मेजर अपडेट हुआ। देखो पहले वाले सिलेबस में Tier 1 में ज़्यादा अपडेट तो नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें आपको देखो यहाँ पे आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, कितना नंबर का, 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50, मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस GA भी रहेगा, 25 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, इजंट इट। एंड अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 का पूछा जाएगा मैक्सिमम। एंड इंग्लिश का अगर बात करेंगे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 नंबर का है। 1 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एंड 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा जो खासकर स्पेशल PWD से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखो Tier 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहने वाला, मल्टीपल चॉइस आपको रहेगा। एंड दी क्वेश्चन विल बी सेंड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में आपका रहने वाला है। कंप्रेहेंसिव जो रहेगा इंग्लिश का वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा। एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, आपको नेगेटिव नंबर काटा जाएगा, कितना, 0.5, यानी कि हाफ नंबर काट लिया जाएगा अगर आप कोई भी नंबर गलती करते हो तो ये चीज का ध्यान रखना। एंड अब बात करते हैं सबसे जो मेजर जो हिला डाला है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेजर जो अपडेट किया वो सेकंड में किया है, Tier 2 में। देखो यहाँ पे पेपर वगैरह कहा गया है, नेक्स्ट में है, यहाँ पे देख लो डियर स्टूडेंट। अब देखो ये देखो मैथमेटिक्स को ओनली नंबर ऑफ कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन मात्र, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर करके, तो यहाँ पे मात्र हो गया 180, ठीक है। कहाँ 400 पूछा जाता था, मात्र 180 नंबर हो गया। और कहाँ ये पूछा जाता नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना ज़्यादा 100 रहता था, अभी कितना कर दिया गया है, मात्र 30 कर दिया गया है। तो ओनली 180, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है मैथ, अभी भी पूछा जाएगा। रीजनिंग देखो यहाँ पे एड ऑन किया गया न्यू सब्जेक्ट 30, फिर से ये भी आपका अगर अच्छा 180 दोनों को है, ठीक है, 180 दोनों है, ये 60 इंटू ये 30 और 30 60, मतलब 1 ही आपको, अगर मैं बात करूँगी ये 90 नंबर आपको मार्क्स रहने वाला। मार्क्स के बेस में बात करेंगे तो मैथमेटिक्स भी 90 एंड रीजनिंग भी 90 रहने वाला है, यानी कि ओनली 30 क्वेश्चन आपको रहने वाला है। टोटल अगर बात करेंगे नंबर तो 180 मैथ एंड रीजनिंग दोनों को, तो ये एक मेजर अपडेट हुआ है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 2 का, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 2 देख लेते तो मॉड्यूल 1 में आपको इंग्लिश रहने वाला है, एंड मॉड्यूल 2 में GA को डाल दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये दोनों जो है वो आपको नया चीज देखने को मिल रहा है। रीजनिंग ऐड कर दिया गया मैथ के साथ, और इंग्लिश के साथ GA ऐड कर दिया गया, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको सब पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा सर बैंक वाला स्टूडेंट उतर जाएगा, उतरेगा, लेकिन सबके लिए मेजर अपडेट है। अब वो स्टूडेंट SSC रेलवे का तैयारी करते हैं तो उनके लिए उस तरीके से पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं होता है। SSC में अधिकतर एग्जाम में इंग्लिश नहीं रहता है, रेलवे में इंग्लिश नहीं रहता है, तो उनके लिए भी टफ। ऐसा नहीं है कि हलवा है, लेकिन हाँ तैयारी करके कूद सकते हैं। आने वाले टाइम पे नेक्स्ट ईयर के लिए उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस साल फाइट होने वाला आपके लिए भी मेजर अपडेट हुआ, आपको भी एक्स्ट्रा पढ़ने का पड़ेगा, और उनके लिए भी रास्ता खुल गया तो उनके लिए भी होगा। लेकिन हाँ नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, अगर आप प्रिपरेशन करोगे, जैसे मैंने कहा सबके लिए चेंज हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग हैं, कोई भी डाउट होगा क्या पढ़ना कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने कहा गाइडेंस सीरीज
ठीक है। तो गाइडेंस सीरीज को प्रॉपर देखिएगा। गाइडेंस सीरीज में 10 से 15 वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं हर चीज बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन करना, हर एक सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, प्रीवियस का मैं कट ऑफ वगैरह पे रिलेट करूंगा, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, हर एक चीज पर डिस्कशन किया जाएगा। जो क्वालिफाइड टीचर हैं, जो एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका मैं इंटरव्यू वगैरह ले आऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले, कैसे प्रिपरेशन करना, क्या गलती करना नहीं है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना, हर एक चीज को आपको किया जाएगा। तो डोंट वरी, ठीक है। तो ये रहा आपका। अगर बात करें यहाँ पे इंग्लिश, तो 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, JS 25, यानी कि इसका हो गया कितना 3 नंबर करके यहाँ पे हो गया, और ये दोनों मिला के सबको 3 नंबर का आपका रहने वाला है, यानी कि 75 नंबर आपका किसका रहेगा, जर्नल अवेयरनेस का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और अगर मैं इसका बात करूँ तो 45 × 3 हो जाएगा, टोटल मिला के 70 × 3, यानी कि 210 नंबर रहने वाला है इंग्लिश एंड जीएस से। एंड सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 में और एक सब्जेक्ट को ऐड ऑन किया गया, दैट इज योर कंप्यूटर, और यहाँ से भी रहने वाला 20 क्वेश्चन, यानी नंबर के बेसिस से बात करेंगे तो 20 × 3 यानी कि 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स जो है वो आपको कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा। इजंट इट, समझ आया कि नहीं। यहाँ पे आपको 1 घंटा टाइम दिया गया था, और फिर से यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, यानी 1 घंटा में आपको ये सभी चीज क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेपर 1 कंप्लीट। एंड अगर बात करेंगे यहाँ पे 15 मिनट आपको दिया जाएगा फॉर कंप्यूटर के लिए, यहाँ पे दिया जाएगा ईच मॉड्यूल में। समझ आया कि नहीं। और सेक्शन 2 का बात करेंगे, और यहाँ पे सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 का, तो यहाँ पे ये तो टेस्ट हो गया, डाटा एंट्री वाला टेस्ट हो गया, ठीक है। एंड स्टैटिक्स, ठीक है, ये तो पहले भी था। एंड जो फिनांस और इकोनॉमिक्स के लिए होता है जनरल स्टडीज, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेजर अपडेट्स हुआ है वो पेपर आपके 2 में ही किया गया है, ठीक है, इसी में दिया गया है, जिसमें से मैंने कहा जीए को एड ऑन किया गया है, कंप्यूटर को एड ऑन किया गया है, एंड आपके रीजनिंग को एड ऑन किया गया। अच्छा, नेगेटिव का बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव का यहाँ पे बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जो काटा जाएगा वो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिखा गया कहीं। तो ये रहा सेक्शन 1 में, जैसे मैंने कहा आपको 3 सेक्शन में पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में आपका रहा मैथमेटिक्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश, मॉड्यूल 2 में जीए, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा था नेगेटिव के बारे में, कहीं ना कहीं मेंशन करा गया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉड्यूल 2, ओके, मॉड्यूल 1 विल बी 0.5। देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। ये ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, और हर एक क्वेश्चन कितना रहने वाला, 3 नंबर का रहने वाला। पेपर 2 का बात करेंगे, ठीक है, 3 नंबर का। तो अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 3 नंबर, पहली बात तो कटा, वो क्वेश्चन गलत हुआ, एंड उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, एक सही क्वेश्चन को भी काट लिया जाएगा। तो ये भी बड़ा अपडेट हुआ, यानी कि आपका अब नेगेटिव करना भारी पड़ सकता है, ठीक है। एंड इन किसमें सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, राइट। एंड 0.5 किसके लिए काटा जाएगा, मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन पेपर 2 एंड पेपर 3। तो भाई 1 नंबर भी काटा जाएगा और 0.5 भी काटा जाएगा, जो पेपर 1 में भी था, मैंने आप लोग को बताया था। इजंट इट, समझ आया कि नहीं। तो ये चीज आप लोग का यहाँ पे है, समझ आया कि नहीं। अगर मैं सिलेबस का बात करूँ तो सिलेबस में ऐसा कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो कंप्लीट आपका यहाँ पे देखो, रीजनिंग वाला ये कंप्लीट न्यू सिलेबस है, ये हम लोग डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। जनरल अवेयरनेस का बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट यहाँ पे दिया गया सिलेबस, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। एंड और मैं यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी देख लो, हर चीज़ यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे छोड़ा गया। देख लो यहाँ पे होल नंबर है, डेसिमल, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिस, अलजेब्रा आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, अलजेब्रा एंट्री वाला पूछा जाएगा, लीनियर इक्वेशन पूछा जाएगा, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब हायर मैथमेटिक्स कंप्लीट आपका रहेगा। यहाँ सब कुछ दिया गया, पॉलीगन वगैरह, सर्कल वगैरह, सिलेंडर वगैरह, हेमिस्फेरिकल वगैरह, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस रहने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, और क्या क्या, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस को कम किया गया है, इंटेंसिटी, उसका जो इंटेंसिटी वो घट गया, अब कम पूछा जाएगा तो उस बेसिस से आपको पढ़ना है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, कैंडिडेट को कहा गया है कि रिलेटेड आपको यहाँ पूछा जाएगा,
एंड मॉड्यूल 2 का भी यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। नंबर सिस्टम में क्या क्या रहने वाला, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या रहेगा, अलजेब्रा में क्या क्या पूछेगा, ज्योमेट्री में क्या पूछेगा, मेंसुरेशन में क्या पूछेगा, ठीक है। और ये पहला वाला जो था ये शायद पेपर 1 का था, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हम लोग बात किए। यस, टीयर 1 का यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पे मैंने अभी बात करा रीजनिंग का, ठीक है, या फिर जनरल अवेयरनेस का, या फिर मैंने यहाँ बात करा किसका, एप्टीट्यूड का। ये टीयर 1 का, टीयर 2 का यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, टीयर 2 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो मॉड्यूल 1 का बात करा है ऑफ सेशन 1 पेपर 1 मैथमेटिक एबिलिटी। तो हर एक चैप्टर वाइज आपको कहा गया किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, तो काफी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया, उतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किया गया, आपको समझ नहीं आया कि कहाँ से क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। देखो हर एक चैप्टर में बताया गया ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको, है ना, हर एक चीज पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है। सिमिलरली अगर मॉड्यूल 2 का यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग का, तो सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है कि सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है, हर एक चीज नॉन वर्बल से रहने वाला, वर्बल से भी रहने वाला, दोनों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट, समझ आए कि नहीं। एंड उसमें से कहाँ रहेगा, इंक्लूड आपका रहेगा आपका सिंबॉलिक से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉग से रहने वाला है, तो इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से देख सकते हो, पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया। जैसे मैंने कहा गाइडेंस सीरीज में प्रॉपर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरल अवेयरनेस का मॉड्यूल 2 का सेक्शन 2 पेपर 1, और यहाँ पे मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जिसमें कंप्यूटर आपका आता है, उसमें आपको जैसे पूछा जाएगा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा, बैकअप के बारे में, और विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट से वगैरह सॉफ्टवेयर से रहेगा, इंटरनेट ईमेल से क्वेश्चन रहने वाला कंप्यूटर में, राइट, एंड बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आने वाला है। स्टैटिक में यहाँ पे सारा चीज दिया गया, ये तो सेम उसी तरह जिस तरह पहले पूछा जाता था, सेम सिलेबस है। एंड यहाँ पे देन आ जाता आपका पेपर 3, दैट इज योर जनरल स्टडीज फॉर फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है, राइट। तो ये सभी चीजों को यहाँ पे दिया गया, बाकी फॉर्म को कैसे फिलअप करना ये सब चीज दिया गया है, क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल, जब एग्जामिनेशन करिएगा तब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, फोटो वगैरह लेके जाना है, इन सब से रिलेटेड दिया गया है जो आपको पहले से पता है। और कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड या तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फिर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें सब चीज़ यहाँ पे कहा गया है। एजेंट इट समझ आया कि नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं माना, जो अपडेट्स हुआ उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहा। मोड ऑफ सिलेक्शन मिनिमम जो यहाँ पे 30% रखा गया है, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%, टीयर 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का यहाँ पे बात करा मॉड्यूल 1 का, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टीयर 2 का यहाँ पे बात करा जाए तो यूआर के लिए 20%, ओबीसी के लिए 25 और 30% फॉर अदर कैटेगरी। ये मिनिमम आपको इतना लाना पड़ेगा तब जाके आप करोगे। ये डिपेंड करता है कि अगर उस तरह का लड़का नंबर नहीं लाया तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग का कैसा नंबर आता है, उस बेसिस पे कट ऑफ वगैरह जारी किया जाएगा। समझ आए कि नहीं। चलिए ये सभी चीज़ें था जो मैंने आप लोग को बताया। होप सो ये जो जितने भी मैंने बताया ये सभी चीज़ आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी 83 पेज का है, बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह दिया गया, किस तरह का डॉक्यूमेंट आप लोग को बनाना है उसका भी यहाँ पे जो सारा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको सारा डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है। जैसे ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट हो गया वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में चल जाना है और ये सब दिया गया पार्ट 1 वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा, मोबाइल नंबर जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी जरूरत पड़ेगा, आधार कार्ड जरूरत पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं है तो आप या तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेके पहले से ही रखना है। इसके अलावा 10th का जो है 10th का आपको मेट्रिकुलेशन का होना चाहिए एडमिट कार्ड, क्योंकि वहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह वहीं से लिया जाएगा। मदर का नाम, फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम एक्चुअल 10th का सर्टिफिकेट से। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको ये सभी चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे जाना ऑफिशियल वेबसाइट में nic.in एसएससी के वेबसाइट में और जाके वहाँ पे फिलअप करना है 1 बाय 1 करके। और जैसे जैसे यहाँ पे सब समझाया गया है, अगर आप लोग को चाहिए कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। समझ आए कि नहीं। देखो पूरा का पूरा यहाँ पे सैंपल दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पे फिलअप करोगे। जैसे देखो यहाँ पे आधार नंबर मांगा गया है, फिर वेरीफाई करना है, टाइप ऑफ आधार कौन सा आप आईडी दोगे, आधार कार्ड के अलावा कुछ और दोगे तो वो आप दो, अपना नाम डालो, नाम को वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे फादर का नाम उसको वेरीफाई करना, मदर का नाम उसको वेरीफाई करना है और सारा का सारा 10th के एडमिट कार्ड में जो रहेगा उसी को यहाँ पे देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ अपना डालो, उसको वेरीफाई करो, मेट्रिकुलेशन 10th का यहाँ पे टोटल डिटेल लाना, कहाँ से पढ़ाई किए हो, कौन सा बोर्ड है, आपका 10th में रोल नंबर कितना था, इजंट इट। फिर यहाँ पे और क्या कहा गया है भाई, रोल नंबर को वेरीफाई करना है, कब आप पास किए हो 10th,
वेरीफाइंग ईयर फिर से करना, जेंडर कौन सा आपका है, जेंडर को वेरीफाई करो, एजुकेशन आपका हायर एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन आपको डालना ही डालना है, मोबाइल नंबर अपना डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन मोड हो गया, तो सीजीएल जो भी आपको इन्फॉर्म करेगी थ्रू दी ऑनलाइन ही करने वाली है। तो ऑनलाइन में आपको दो चीज वेरीफाई करना, 100% करेक्ट देना है। फर्स्ट चीज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, और इन दोनों को चेंज भी अभी नहीं करना जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए डीबी तक, ठीक है। तो ये सही डालना है, वेरीफाई कर लेना है, एंड जिस स्टेट से हो वो स्टेट आपको डाल के यहाँ पे सेव करना। कोई गलती हुआ तो रीसेट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ोगे जैसे तो आपको फिर से नया पेज खुल जाएगा, और नया पेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल अब यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वेरीफाई करना, फिर नेशनलिटी इंडियन से आप हो, फिर कुछ आइडेंटिटी मार्क्स जो मांगा जाता, 2 मोर मार्क्स इन माई चीक या फिर नेक या फिर हैंड, इस तरह से। फिर डिसेबिलिटी वगैरह हो कि नहीं, अधिकतर में नो रहेगा तो नो आपको डालना है, अधिकतर में यहाँ पे नो डालना, परमानेंट डिटेल में वगैरह डाल देना यहाँ पे, अगर सेम रहेगा तो डू कर देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्टेट कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी से वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड फिलअप करना, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर डू सेम रहेगा तो वही चीज़ डाल देना, फिर इस तरह करके सेव करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओगे तो फिर से आपको न्यू पेज खुलेगा, और न्यू पेज यहाँ पे खुलेगा फाइनल सबमिशन का। तो जैसा फाइनल सबमिशन करते हो यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा डिक्लेरेशन करके कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो करेक्ट है, तो फाइनल सबमिशन यहाँ पे हो जाएगा। और फाइनल सबमिशन के बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले फोटो चाहिए, तो फोटो कितना चाहिए, 20 से लेकर 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए। स्कैन कलर पासपोर्ट होना चाहिए, जैसे मैंने कहा 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कल के डेट है 17 सितंबर से 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। तो नया एक खिंचवा लीजिएगा, कोई दिक्कत इशू ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी जेपीजी फॉर्मेट, दोनों फोटो रहे या फिर सिग्नेचर है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से लेकर 20 KB के बीच में, डायमेंशन भी यहाँ पे फोटो का दिया गया है एंड आपका सिग्नेचर का भी दिया गया, उस बेसिस पे आपको रखना है यहाँ पे। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जैसे पासिंग ईयर कब किए हो, रोल नंबर वगैरह, इन सभी चीज़ का रख लेना, ग्रेजुएशन का, ताकि जब फॉर्म को फिलअप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देन लॉगिन पे जाना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाना है, और जैसा पहला जो मैंने कहा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किए, लॉगिन किए, वहाँ से आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो उसका यूज करके आपको क्या करना है, जाना है अप्लाई लिंक पे इन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, उसके सेक्शन में जाना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के टैब पे, और वहाँ जाने के बाद आपको जैसे आप ओपन करिएगा आपका खुल जाएगा फिर से फॉर्म ओपन करने का। और देन जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करना, फिलअप करने के बाद अपलोड करना, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपको डिक्लेरेशन करना है, और डिक्लेरेशन के साथ साथ फॉर्म खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खुल गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कहा गया, जैसे फिर से देखो ये सब चीज़ फिलअप किया रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ आप पहले ही फिलअप कर चुके हो, तो ऑटोमेटिक ये फिल आपका रहेगा, टोटल फिल रहेगा। यहाँ से आपको फिल करना है, जैसे एग्जाम सेंटर 3 सेंटर का आपको दिया जाएगा, 3 सेंटर कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन से नहीं हो तो नो कर देना, बाकी चीज़ को यहाँ पे फिलअप कर नहीं करना है। अगर आप नो से हो, जैसे आप सर्विसमैन नहीं हो, आप जो आर्मी वगैरह ज्वाइन नहीं किए, कोई आपका जॉब नहीं किए हो पास्ट में, तो यहाँ पे आगे निकल जाना है। ये सब नो करके चलते रहेगा। डिसेबिलिटी से नहीं हो तो नो वगैरह सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अगर हो देन आप भर सकते हो, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे सब चीज़ को आगे बढ़ते हुए जाना, सब चीज़ को नो करते हुए जाना, ठीक है, सब नो करते हुए जाना। एंड उसके बाद जाना हायर क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन जो आप किए हो फिर उससे ज़्यादा किए वो आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे डिटेल, अगर यहाँ पे कोई अदर किए हो तो ये चीज़, और नहीं किए हो तो ग्रेजुएशन यहाँ पे डाल देना है। कब किए हो, पास किए हो कि नहीं, स्टेटस पास्ट हो फेल हो, जो भी यहाँ पे फिल करना है। पासिंग ईयर कब किए हो, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका बोर्ड है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज कितना लाए हो। यहाँ पे यस और नो करना है। अगर आपको एक्सेस करना डिटेल गवर्नमेंट को देना फॉर अदर फर्दर चीज़ों के लिए, और नहीं तो नो कर देना, कोई इशू इसमें नहीं है। यहाँ पे सारा पहले फिलअप कर दिए होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देन नेक्स्ट पेज में यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको जीमेल वगैरह फिलअप करना, वो दिखेगा जो पहले आपको फिलअप कर दिया गया, वो आपको यहाँ पे सिंपल दिखेगा। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल में जाना है और चूज फाइल में सिलेक्ट कर देना है। जो आपको दिया, याद रखना कि 10 से लेकर 20 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए, और 20 से लेकर 50 KB के बीच में फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, या तो जेपीजी या फिर जेपीजी में। और यहाँ पे साइज भी दिया गया है, इसको आप कर देना। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि क्या ये रिसेंट लिया गया है, तो आपको बोलना यस, ठीक है। अगर आप नहीं रहेगा तो फिर आपको नहीं, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे एग्री करना है, और यहाँ पे कैप्चर डालना। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे रीसेट, मतलब प्रीव्यू करना। प्रीव्यू करके एक बार पहले देख लेना है। प्रीव्यू करके देख लोगे, देखने के बाद और देखना यहाँ फोटो का पहले कहा गया
इस तरह का फोटो को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर सोचोगे ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, जूम करके फोटो दोगे, हीरो वगैरह बनोगे टोपी पहन के, ठीक है, नहीं चलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, कलर फोटो चाहिए। ब्लर अगर रहेगा कोई भी इमेज, चश्मा पहन के फिटार कर रहे हो, छोटा फोटो है, ब्लर फोटो है, उल्टा फोटो है, साइड फोटो है, बहुत छोटा है, गोगल, चश्मा है, स्पेक्स, ये कुछ भी नहीं चलेगा। क्लियरली आपको इस तरह से फोटो खिंचाना। बैकग्राउंड या तो व्हाइट रहेगा या कोई कलर रहना है, बेटर रहेगा व्हाइट बैकग्राउंड में खिंचाना, और कलर फोटो रहना। कोई भी इशू आपको होने वाला यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट किस तरह का आपको चाहिए, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट रहे या फिर आपका रजिस्ट्रेशन, जो आपका डॉक्यूमेंट जो भी मांगा गया है, इनकम वाले को इनकम सर्टिफिकेट, जो आपको ओबीसी वाले नॉन क्रिमिनल लेयर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, अदर कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, राइट। और कोई इशू रहे तो मुझे कमेंट करिएगा, चलेगा ही। तो आई होप सो ये सभी चीज़ आप लोगों को पता चला। एंड जब बहुत बड़ा चेंज हुआ उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पैटर्न आप तो देखो क्या कर सकते हो, अभी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, और प्रोटेस्ट करके बोल सकते हो कि चेंज द सिलेबस। क्या सिलेबस चेंज होने वाला नहीं, यू कांट डू इट। कैन यू डू इट? नो, यू कांट डू इट। तो बेटर ये है कि आप उसको प्रिपरेशन करो, है ना, प्रिपरेशन करो। सबके लिए चेंज हुआ है एंड आप अच्छा करिएगा। वैकेंसी आप देखो ना, 20,000 प्लस वैकेंसी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो। एंड बहुत ही जल्दी सब चीज़ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा रिक्रूटमेंट हो रहा था, बहुत ही फास्ट आप लोगों को देखने मिलेगा प्रोसेस भी इस बारी का, ठीक है। तो ट्राई करिए अच्छे से प्रिपरेशन करने का। हम लोग प्रॉपर, जैसे मैंने कहा, गाइडेंस इसको प्रॉपर देखिएगा तो आपको प्रॉपर हर चीज़ पता चल जाएगा, कैसे पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। क्लासेस भी जल्दी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कंप्लीट गाइडेंस मिल सके सीजीएल का। एंड इसके अलावे हमारे करंट अफेयर का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो करंट अफेयर का चैनल है जीए वाले में, क्योंकि जीए आपके यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो जीए आपको पूछा जाएगा तो करंट अफेयर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आप रेलवे वगैरह का प्रिपरेशन करते हो तो रेलवे का स्पेशल चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।